हेलो एंड वेलकम। फिर से स्टार्ट करते हैं एपिसोड्स ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष। एपिसोड 71 में पहला सवाल पूछा है उज्जवल जी ने। उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले उनकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी L5S1 की, जो हमने ही करी थी। और वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले का कर्म है कि वो ठीक हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो गार्डन में वॉक करते हैं तो उनको गर्दन में कभी-कभी दर्द आता है और गर्दन की नसें खिंचती हैं। तो इसका क्या कोई लिंक होता है L5S1 से और इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? तो देखिए सर, L5S1 का गर्दन से लिंक नहीं होता है। आपको L5S1 की वजह से अमूमन गर्दन में कोई सिम्पटम नहीं आ सकते, पर उल्टा ज़रूर है। अगर किसी पेशेंट को गर्दन में दिक्कत हो तो उसको L5S1 में सिम्पटम आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो हमें गर्दन की ही जांच करनी पड़ेगी। उसमें डिटेल में ये देखना पड़ेगा कि जो आपको दिक्कत है वो क्यों हो रही है, और ये भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए बेस्ट इलाज क्या होगा। कभी-कभी हमें फिजियोथेरेपी, एक्स-रे और एमआरआई और इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है पेशेंट को बेटर करने के लिए। हालाँकि कभी-कभी सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ से भी पेशेंट ठीक हो सकता है। सवाल नंबर 2 पूछा है दिनेश चौरसिया जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी मदर का L5S1 टी-लिफ सर्जरी हुआ है और वो ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, कितने दिन में आराम मिल जाता है। देखिए दिनेश सर, लेग पेन जो होता है वो काफ़ी जल्दी ठीक होने लगता है। जनरली इमीडिएटली सर्जरी के बाद पेशेंट को 80-90% आराम आ जाता है। हालाँकि कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत लंबे समय से दबाव होता है, उनको कुछ हफ्ते लेग पेन के आराम आने में लगते हैं। पर बैक पेन जल्दी नहीं ठीक होता है। बैक पेन ठीक होने में 6 हफ्ते से 12 हफ्ते लग सकते हैं, और फ्यूजन जब तक नहीं होता तब तक बैक पेन ठीक नहीं होता। सर्जरी में डॉक्टर ने फ्यूजन किया है का मतलब ये है कि उसने वो प्रोसेसेस कर दी हैं जिससे कि फ्यूजन हो जाएगा। क्या एक्चुअली फ्यूजन हो गया है कि नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा, और ये धीरे-धीरे होता है। और जब आपके रेडियोलॉजी में जैसे कि आपके एक्स-रे में, आपके सीटी में फ्यूजन दिखाई देगा, तभी आपका बैक पेन पूर्ण रूप से ठीक होगा। इसमें कुछ हफ्ते से कुछ महीने लगते हैं, और आपके डॉक्टर से आप ये बात चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम हमारी माताजी को लगेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स में 3 से 6 महीने में पेशेंट बैक पेन में बहुत अच्छा रिलीफ बताने लगते हैं। संजू यादव ने पूछा है कि उनको स्पाइन में इन्फेक्शन था, उसकी सर्जरी हुई है, उसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? संजू सर, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है जनरलाइज्ड वे में आंसर करने में, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तरीके के होते हैं। अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन है तो 12 महीने से 18 महीने की दवाई चलती है सर्जरी के बाद। अगर आपको एमडीआर टीबी है तो उसका अलग प्रोटोकॉल है। अगर आपको एक्सडीआर टीबी है तो उसका अलग प्रोटोकॉल है। उसके हिसाब से ही ठीक होने का टाइम है। प्लस अगर आपको सिंपल एरोबिक इन्फेक्शन है तो उसकी 6 वीक्स की आईवी मेडिकेशंस और 6 वीक्स की ओरल मेडिकेशंस चलती हैं। ऐसे केस में कभी-कभी नेफ्रोलॉजी या टीबी मेडिसिन के डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये दवाइयाँ लंबे समय तक चल रही होती हैं। तो आपके स्पाइन सर्जन के अलावा आपके टीबी के डॉक्टर या फिर आपके नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर भी कभी-कभी इलाज को देखते और समझते हैं और सहभागिता निभाते हैं इलाज में। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर अर्जुन नायक ने। उन्होंने बोला है कि उनकी 2 सर्जरीज हो रखी हैं और दूसरी सर्जरी को अभी 3 ही महीने हुए हैं, उनको आराम अभी तक नहीं मिला। वो परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि सेकंड सर्जरी को अभी 2 ही महीने हुए हैं। तो अर्जुन सर, कभी-कभी स्पाइन सर्जरी के बाद जो आराम होता है उसको आने में कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगते हैं। 4 से 6 हफ्ते मिनिमम टाइम है। कभी-कभी 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है सर्जरी किस चीज़ के लिए की गई है। हाई ग्रेड लिस्टेस में धीरे-धीरे आराम आता है, स्टिफनेस भी रह सकती है। किसी को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें 12 महीने से 18 महीने की दवाई भी चल सकती है। तो डिपेंड करता है स्पाइन सर्जरी किस कारण से रिवाइज करनी पड़ी। अगर कोई पेशेंट को इंस्टेबिलिटी है तो उसमें धीरे-धीरे रिलीफ होता है। तो कई सारी बातें हैं जिनके मद्देनज़र रख के ये डिसाइड होगा कि आराम कब तक आएगा और कितना आएगा। हो सकता है किसी पेशेंट को सर्जरी से पहले पैरालिसिस हो गई है तो उसमें जो रिलीफ आता है वो कितने दिन में आएगा, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा असर्टेन नहीं की जाती। तो
प्रॉब्लम क्या है इसको समझने से व्यक्ति विशेष का जवाब दिया जा सकता है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पाइन सर्जरी से जनरली 3 से 6 महीने में पेशेंट ठीक होने लगता है। और डिटेल जानकारी के लिए जिन्होंने सर्जरी की है उन डॉक्टर से मिलें, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करें। वो आपको ज़रूर टाइम देंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपके प्राइमरी सर्जन हैं। ये उनसे आपका स्पेशल प्रेम होगा, क्योंकि उन्होंने आपकी सर्जरी की है। वो खुद चाहेंगे कि आपकी रिकवरी अच्छी हो। नेक्स्ट सवाल आज का पूछा है सपन कुमार जी ने। उन्होंने पूछा है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में 2 स्क्रू और 2 रॉड्स पॉसिबल हैं क्या? देखिए, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी में आप एंडोस्कोप से डीकम्प्रेशन करते हो, बट आप एंडोस्कोप से कभी भी स्क्रू रॉड नहीं लगाते। स्क्रू रॉड लगाने के लिए आपको अलग से इंसिजन बनाना पड़ता है, जिसको हम स्टैब इंसिजन बोलते हैं। उससे आप स्क्रू रॉड कंप्यूटर में देख के लगाते हो, जो आप रोबोट की मदद से लगा सकते हो, सी आर्म की मदद से लगा सकते हो, ओ आर्म नेविगेशन की मदद से लगा सकते हो। कई सारी टेक्निक होती हैं। तो जैसे मैं डुअल सी आर्म टेक्निक यूज करता हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्लेसमेंट होता है स्क्रू का। मैं सोचता हूँ डुअल सी आर्म टेक्निक जो है स्क्रू प्लेसमेंट की, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है पैन वर्ल्ड में। इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि इतना एक्यूरेट अभी रोबोट या नेविगेशन भी नहीं है, क्योंकि वो पुराने डेटा पे रिलाई करता है। और डुअल सी आर्म टेक्निक एक्टिव या ओरिजिनल या राइट नाउ के डेटा पे रिलाई करता है। तो इट्स फास्टेस्ट, इजीएस्ट एंड बेस्ट एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो स्क्रूज लगते हैं वो तो अलग से ही लगते हैं। एंडोस्कोपी से नस की सफाई की जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि वो मिनिमली इन्वेसिव स्क्रू लगाएंगे या ओपन टेक्निक से स्क्रू लगाएंगे। तो इस बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल में सब बताएंगे, और उनसे ही आपको समझ में आएगा कि आपकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रही है, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रही है या ओपन स्पाइन सर्जरी हो रही है। राजेश जी ने पूछा है कि आप हमेशा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओलिफ पे ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसा नहीं है राजेश सर, मेरे को ऐसा लगता है मेरे हैंड्स में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, ओलिफ और टीलिफ दोनों बहुत सेफ हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली करता हूँ। किसी डॉक्टर के हाथ में ओपन स्पाइन सर्जरी ज़्यादा सेफ होगी, क्योंकि वो रेगुलरली करते होंगे। किसी डॉक्टर के हाथ में ट्यूब सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ज़्यादा सेफ होगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अभ्यस्त हैं। मेरे लिए माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और ओलिफ सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इसलिए सेफ है क्योंकि कई सालों से हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेगुलरली 3-4 केस करते हैं रेगुलर रोज। तो इससे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी प्रैक्टिस है उस पर अच्छी है, इसलिए मैं यही करता हूँ। और इससे मुझे लगता है मैं अपने पेशेंट्स को अच्छा क्योर कर सकता हूँ। आपके लिए वो सर्जरी बेस्ट है जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप उन्हीं डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हैं तो आपको जोर नहीं देना चाहिए दूसरे सर्जरी के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको वही सर्जरी करानी जो आप चाहते हैं, तो आप ऐसे डॉक्टर से मिलें जो उस सर्जरी को अपना प्रेफरेंस जानते हो। आप अपने आप सर्जरी ना चूज करें, डॉक्टर को ही चूज करने दें। चाहे उसके लिए आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई डॉक्टर एंडोस्कोपिकली उसको कर सकते हैं, तो आप ऐसे डॉक्टर से मिलें जो उसको एंडोस्कोपिकली करें। अगर माइक्रोस्कोपी आप चाहते हैं सर्जरी में माइक्रोस्कोपी हो, तो आप ऐसे डॉक्टर से मिलें जो माइक्रोस्कोपिकली उसको खुद सजेस्ट करें। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो ऐसे केस में कभी कभी उतना अच्छा रिजल्ट शायद ना मिले जिसको डॉक्टर कंफर्टेबली करना चाहता है। तो इसी आशा के साथ कि आप बात को समझेंगे और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, मैं इस वीडियो पॉडकास्ट को बंद करता हूं। और मैं सोचता हूं कि अगर आपको मेरे आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज पसंद आती है तो मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलूंगा एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ।